हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरबी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। ओके, तो हमारा आज के वीडियो लेक्चर में केवल आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं एंड इन्वर्स आव्यूह यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। ओके, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है हमारा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूह पर प्रारंभिक आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। तो इसमें देखते हैं हम कि संक्रियाएं किसे कहते हैं, यानी ऑपरेशन। संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। ओके, तो कोई भी आव्यूह होगी, कोई भी मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स का हमें उस मैट्रिक्स पर हम यानी ऑपरेशन किस प्रकार से करेंगे, संक्रिया किस प्रकार से लेके लगाते हैं। तो चलो वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले कोई भी आपको मैट्रिक्स दी होगी, उस मैट्रिक्स में आपको क्या लगाना है, ऑपरेशन करना है, यानी उस मैट्रिक्स पर आपको संक्रिया करनी। मैं जैसे कोई मैट्रिक्स मान लो, कोई मैंने मैट्रिक्स मान ली ए इज इक्वल टू, मैंने कोई मैट्रिक्स में एलिमेंट्स ले लिए A11, A12, A22 एंड A21 है, ये A22, ये कोई एक मैट्रिक्स है ए। इस पर मुझे क्या करना, अब प्रारंभिक संक्रिया लगा, यानी इस पर मुझे ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन तो किस प्रकार से करूँगा, इसमें ऑपरेशन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो यानी पंक्तियों में होता है और एक स्तंभ में, यानी एक रो एंड एक कॉलम में होता है। दो प्रकार से इसमें संक्रियाएं लग सकती हैं, यानी ऑपरेशन लग सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रो में किस प्रकार से इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो रो कौन सी है, ये वाली रो, ये कौन सी रो, और ये वाले ये क्या कहलाते हैं, कॉलम। तो ये वाले कॉलम है। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं रो में इसमें संक्रिया लगाते हैं। तो रो में संक्रिया क्या लगाएंगे, यानी रो में यानी पंक्ति, ये फर्स्ट एंड सेकेंड है। अब इस फर्स्ट एंड सेकेंड में किसी में भी यदि आपको संक्रिया लगानी है तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे। मैंने मान लिया मैंने कोई R1 में लगाया, यानी आर कौन सी है, रो मतलब वन फर्स्ट पंक्ति में मैंने संक्रिया लगाई। फर्स्ट क्या संक्रिया लगाई मैंने इसमें संक्रिया लगाई है कि कोई भी R1, ये लो यार R2 ले लिया मैंने, यानी कोई भी मैंने ये R1 को संक्रिया ली, मतलब R1 में मैंने रो नंबर फर्स्ट में मैंने कोई संक्रिया लगाई, ऑपरेशन किया, यानी R1 क्या है, R2 प्लस में R1, R2 प्लस में R1 जो कि है R1 है, यानी R1 की वैल्यू क्या है, R1 की इसकी वैल्यू है R1 प्लस में R2, यानी R1 और R2 को जोड़ते हैं ना, तब उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है R1 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसमें संक्रिया लगा सकते हैं। एंड यदि मैं इसमें इसकी जगह अनदर कोई भी ले सकता हूँ, इसको मैं -1 भी कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, इसमें 2 का भाग भी दे सकता हूँ, इसमें भी 4 का भाग दे सकता हूँ, यानी किसी भी प्रकार से हम इसमें संक्रिया लगा सकते हैं। बट इसमें यदि आपको R1 में लगा रहे हैं, यानी कॉलम में लगा रो में लगा रहे हैं, तो आप उसको कॉलम में नहीं लिख सकते। जैसे ये क्या R2, ये क्या R2 है, R2 कौन सी है, ये वाली। अब इसमें है ना R2 प्लस में ये C1 नहीं कर सकते आप, C1 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रो के साथ ही जुड़ेगा हमेशा। ओके, यानी C1 ये वाली, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, यानी ये C1 ये C2, ये इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, R1 हो गया, R2, यानी R1 में कौन सी संख्या, R2 प्लस में R1 लगा दिया मैं, ये संख्या है। अब इसको हम एक एग्जांपल लेकर से सॉल्व करते हैं इसको, यानी
तो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। इसमें हमें अब इसमें क्या करना है, संक्रिया लगानी है, ऑपरेशन करना है। इसमें ऑपरेशन तो किस प्रकार से करूँगा, इसमें मैंने इस मैट्रिक्स को मुझे क्या बनानी है, ये कोई मैट्रिक्स, अब इसमें संक्रिया लगानी है, यानी R1 यानी ये इस 4 को मुझे क्या करना, मैं मान लेता हूँ 4 को मुझे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या इसमें संक्रिया लगाऊंगा, यानी 4 कौन सी है, या तो आप इसमें भी लगा सकते हो, यानी 4 को चेंज करना है तो आप C1 से लगा सकते हैं, या फिर R2 से भी लगा सकते हैं, क्योंकि R2 भी में भी 4 आता है और C2 में भी 4 आता है। ओके, तो मैंने लगा लिया R2 में, तो R2 क्या है, R2 इज इक्वल, मुझे इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें R2/4, R2 में 4 का भाग देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बट इसमें भी 4 का भाग देगा, यानी R2 क्या करना है, R2 है जो भी, उस R2 में क्या करना है, मुझे 4 का भाग देना है, यानी R2 में ये भी शामिल होता है और ये भी शामिल होता है, इसलिए इन दोनों में मुझे यानी 4 का भाग दूंगा। मैं 4 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1 2, यानी ऊपर R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि R1 में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ओके, 1 and 2 हो गए। अब R2 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, यानी R2 में 4 का भाग लेना है, इसमें मुझे 4 का भाग लगाना है, 3/4, और 4 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। इस मैट्रिक्स को मैंने 4 की जगह 1 बना लिया। किससे बनाया, इस प्रारंभिक संक्रिया को मैंने लगाकर इसको मैंने 1 4 की जगह 1 बना लिया। ओके, अब इस 4 को 1 बनाने के लिए मैं यदि कॉलम वाली संक्रिया लगाऊं तो भी इसको 1 बना सकता हूँ। कैसे, यानी ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, यानी C2 में मुझे चेंज करना है। C2 में क्या चेंज करना है कि C2 में मुझे इसको 1 बनाना है 4 की जगह, यानी C2 में क्या बनाना है, C2/4। यदि मैं C2 में, ये C2 है, इस C2 में 4 का भाग देता हूँ, यानी इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, तो क्या बन जाएगा, ये हमारी मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू 1 3, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें C1 में कोई आपको चेंजिंग संक्रिया नहीं लगाई हुई है। ओके, तो हम ये C2 में लगाई हुई है, तो C2 में मैं चेंज करता हूँ, यानी C2/4, यानी C2 में मुझे 4 का भाग देना है, ये भी C2 है, ये भी C2 है, 4 2/4 4/4, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। 4/4 1 हो जाएगा, एंड 2/4 1/2 हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से C1 से भी इसमें संक्रिया लगाकर इसकी 4 की जगह 1 बना सकते हैं, और R से भी मतलब 4 की जगह आप 1 बना सकते हैं संक्रिया लगा करके। ओके, और इस प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स में 1 2 3, यानी R मतलब रो एंड C मतलब कॉलम में आप संक्रिया लगाकर आप किसी को भी सोल्व कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये वाला संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। ओके, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स मैट्रिक्स, यानी इन्वर्स के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। इसके बाद में क्या हमारा व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। इन्वर्सिबल मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ओके, अब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होगी, यानी कोई भी मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स का हम उल्टा कर देते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। जैसे वो मैट्रिक्स है A, अब इस A का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होगी, A इन्वर्स, इसकी इन्वर्स यानी इसका उल्टा जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ओके, अब आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होगी ना, उस मैट्रिक्स को आप फाइंड कैसे करोगे, उसकी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी ना, उसकी कोई ना कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो सकती है। यदि उसकी मैट्रिक्स हैं व्युत्क्रमणीय, कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है ना, उसकी यदि उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो उस व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं A एंड B, A और B 2 मैट्रिक्स हैं, A और B, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई भी 2 मैट्रिक्स होगी A और B, इस दोनों का मैं यदि मल्टीप्लिकेशन करूँगा ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा, I यहाँ पर कहीं है, इकाई आहव्यु, I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स,
क्या यहाँ पर आई यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, यानी ए और बी इज इक्वल टू आई। यदि ए और बी इज इक्वल टू आई आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए क्या है, बी का इन्वर्स है। यानी ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स, यानी ए क्या है, बी का इन्वर्स है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी बी क्या है, जो ए का इन्वर्स है। यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बी का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो आपको कोई भी अब मतलब कोई भी यदि आपको संख्या दी हुई होगी ना, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होगी, आप उसको अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हो कि उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगी। ओके, यहाँ पर अब मैं यदि यहाँ पर एक कोई ये मैट्रिक्स है, ओके, इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बराबर में क्या होगा, ये आई होगा। क्या होगा, आई। ओके, आई, ये इस प्रकार से ज्ञात होता है। ओके, अब इसमें कुछ क्या है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। नोट्स क्या है इसमें कि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसकी इन्वर्स होगी ना, उस इन्वर्स का इन्वर्स, यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है, फिर उसका बाद में और इन्वर्स करेगा तो वापस वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, ये फर्स्ट आपका पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है और इसका ट्रांसपोज है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका इन्वर्स किया, बाद में उसका ट्रांसपोज किया। तो मैं इसको है ना ए का ट्रांसपोज एंड इन्वर्स, यानी पहले इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, उसके बाद में इन्वर्स निकालता हूँ, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे हमेशा। ओके, अब हमें इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इसमें तीसरा पॉइंट है हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स होगी, जैसे ए मैट्रिक्स है। ओके, इस ए मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना। तो किस प्रकार से निकालूंगा, इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, 1/a, यानी ए इन्वर्स को मैं 1/a लिख सकता हूँ। ओके, तो कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसको, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स है, इसका यदि आप उल्टा करें ना तो ये आपस में बराबर होगी। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर क्या है कि कोई भी आपकी कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई भी आपकी मैट्रिक्स दी हुई मैट्रिक्स यदि समित मैट्रिक्स हैं तो उसका इन्वर्स यानी उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स भी क्या होगी, समित मैट्रिक्स होगी। ओके, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि कोई मैट्रिक्स क्या है, यदि मैट्रिक्स समित है तो उसका यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1 मिनट यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, ये पॉइंट मैंने अब आपको लिखा है, उस ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को आपको याद में रखना है। ओके, अब हमारा कौन सा थर्ड पॉइंट है, यानी थर्ड पॉइंट क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स समित है तो उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स भी क्या होगा, समित मैट्रिक्स होगा। यानी थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, यदि कोई मैट्रिक्स सममित है, यानी कोई भी मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स भी क्या होगी, सिमेट्री होगी। और सिमेट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैंने आपको लास्ट यानी पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है मैंने कि समित मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, तो आप यदि सीधे इस वीडियो लेक्चर में हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो को देखें और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें, जिससे आपको ये वाला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। ओके, तो अब हम क्या है थर्ड पॉइंट क्या, यदि कोई भी मैट्रिक्स समित है, यानी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी उसका ए इन्वर्स, कोई भी मैट्रिक्स मान ली ए,
ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स यानी इसका व्युत्करण, ये इसका व्युत्करण, ये भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ये आपको नोट पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट कौन सा है, यदि कोई आपकी मैट्रिक्स क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स है, यदि समित की जगह क्या आ जाए विकर्ण मैट्रिक्स है, तो उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की क्या होगा, विकर्ण मैट्रिक्स होगी। यानी यदि कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, यहाँ पर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स भी क्या होगी, विकर्ण मैट्रिक्स होगी। विकर्ण मैट्रिक्स भी मैंने आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर में यानी जब से इस मैट्रिक्स का स्टार्ट हुई उससे पहले से फर्स्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में ये मैंने आपको बताया है कि विकर्ण मैट्रिक्स किससे कहते हैं। ओके, अब इसके यानी अब चौथा पॉइंट क्या है, यदि कोई भी मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी उसका इन्वर्स भी क्या होगा, विकर्ण मैट्रिक्स होगा। ओके, अब इसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट कौन सा, अदिश। यदि कोई भी मैट्रिक्स क्या है, अदिश मैट्रिक्स है, तो उसका व्युत्क्रमणीय भी क्या होगा, अदिश होगा। जिस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स का समित है तो उसका समित व्युत्क्रम ए इन्वर्स भी समित होगा, और विकर्ण समित है कोई भी मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, विकर्ण मैट्रिक्स। इसी प्रकार से यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसका कोई भी अदिश मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, अदिश मैट्रिक्स होगा। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, यदि कहीं भी आपको यदि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स एंड अदिश मैट्रिक्स कहीं पे भी आपको ये वाली मैट्रिक्स दिखे तो उसका आप सीधे कह सकते हो कि इसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या इसका इन्वर्स क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट नोट्स है। नेक्स्ट नोट्स क्या है कि यदि आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई ए एंड बी, इसका आपको इन्वर्स ज्ञात करना है। यानी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके आपको इन्वर्स निकालना है। तो आप इसको बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स इस प्रकार से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। कैसे, आप ए एंड बी दिए हुए कि दो मैट्रिक्स, बी का इन्वर्स निकालो, फिर ए का भी इन्वर्स निकालो, फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आपको तो ये वाला सेम आएगा। कैसे, यदि आप कोई भी दो मैट्रिक्स ए एंड बी, इस दोनों को पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर बाद में आप इसका इन्वर्स निकालो, तो ये और ये आपको दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे हमेशा। तो आपको ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। नोट्स क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये वाला नोट्स आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। ओके, अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी ना, उस मैट्रिक्स को हम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा उसका इन्वर्स यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कोई भी मैट्रिक्स होगी ना, उस मैट्रिक्स को हमें उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ज्ञात करना, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी इन्वर्स ज्ञात करना। किस विधि द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा हमें व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हुई होगी, मान लिया कोई भी ए मैट्रिक्स दी हुई होगी। ओके, ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो उसका आप प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इसका आप इन्वर्स किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला तो है, आई ए बराबर में आई ए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर ए इज इक्वल टू ए आई, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको यानी एक ही फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, यानी आपको एक फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। ओके, तो क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स यानी एक कोई मैट्रिक्स होगी, उसको आपको क्वेश्चन क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई होगी, उस बोलेगा क्या कि उस मैट्रिक्स का आपको क्या करना, फाइंड प्रारंभिक संक्रिया द्वारा उस मैट्रिक्स का आपको व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या उसका इन्वर्स ज्ञात करना है, उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे,
आप इसको ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए। आप इसको ए से ए कट नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को आप प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किस प्रकार से ज्ञात फाइंड कर सकते हैं, उसको आपका ये वाला फॉर्मूला। अब इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इस बेस पर क्वेश्चन, यानी कोई भी हम मैट्रिक्स लेंगे उस मैट्रिक्स का हमें इस फॉर्मेट में लिखेंगे, उस फॉर्मेट में लिखकर हम फाइंड करेंगे कि इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको आज जितना भी पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया, और ये वाला आपको एक बार केवल आप ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके बेस पर आपको एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको ये वाला अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा सोल्व करना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने नंबर का? लगभग 5-6 नंबर का ये आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये सीधा ही आपका 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला आज जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाया आपने अपने आलू का प्रारंभिक संक्रिया पढ़ाई, कोई भी दो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का हमने इस प्रकार से इसमें संक्रिया लगा सकते हैं, और ये भी हम कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें मैट्रिक्स हम किस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम इसमें संक्रिया लगा सकते हैं, इसके बेस पर भी क्वेश्चन करेंगे। और अगला क्या पढ़ा है व्युत्क्रमी मैट्रिक्स, व्युत्क्रमी मैट्रिक्स क्या होती हैं इसके बेस पर भी क्वेश्चन करेंगे। यानी कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होगा ना, उस दोनों मैट्रिक्स को हम कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई होगा ना, उस दोनों मैट्रिक्स का हम व्युत्क्रमी मैट्रिक्स किस प्रकार फाइंड करते हैं उसको भी देखेंगे। एंड ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन पक्का आता है। ओके, इसलिए आपको इस बेस पर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। और ये किसके आधार पर है? ये प्रारंभिक संक्रिया एंड व्युत्क्रमी मैट्रिक्स, इन दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इसलिए आपको ये वाला अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ओके, तो हम इसके बेस पर ही खास तौर से इसके बेस पर यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा सोल्व किस प्रकार से करते हैं उसको हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो तब तक देखते रहे और आगे मैथमेटिक्स के साथ। ओके, तो आई होप कि आपको जितना भी आगे पढ़ाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।